हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके चैनल संतोष क्लासेस 24 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस नए वीडियो में सिंधु सभ्यता की कुछ विशेषताओं का उल्लेख करेंगे और विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो यह है कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। जैसे कि पहला है कि राजनीतिक विशेषताएं। पहला है राजनीतिक विशेषताएं। तो राजनीतिक विशेषता है कि यह सभ्यता किस तरीके से चलती थी, यहाँ पे प्रतिनिधित्व कैसा था। तो यह जनतांत्रिक थी। कैसा थी? जनतांत्रिक व्यवस्था थी। और यहाँ पे लोगों का चुनाव होता था, उसके माध्यम से एक समतामूलक समाज निर्मित किया जाता था। पुरोहितों का यहाँ महत्व होता था, क्योंकि इसकी खुदाई में पुरोहितों के अवशेष ऐसा मिलता है। क्योंकि जो आपको हमको देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, वहाँ से हमें यह लेख मिलता है कि वहाँ एक सार्वजनिक लोगों का स्नान स्थल था। वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए पुरोहितों की आवश्यकता होती थी। यह दूसरी विशेषता देखे थे प्रतिनिधात्मक राजनीतिक व्यवस्था थी। सभी लोगों का इस समाज में बराबर का महत्व होता था। और यह मध्यम वर्गीय एक तरीके से यहाँ पे जो है ये मध्यम वर्गीय थे, मध्य वर्ग से। तो ये दूसरी विशेषता है कि मध्यम वर्गीय थे, पर इनका हमें स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ है। क्योंकि हमें जो यह मिले हैं इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि जो इसकी लिपि है, लिपि को पढ़ा नहीं गया है। और लिपि की न पढ़ने की वजह से हमें इनके बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं मिलती। ठीक है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था जो थी, ये राजनीतिक व्यवस्था में जनतांत्रिक लोगों का जो था, और यह दूसरा कि पुरोहितों का वर्चस्व था, प्रतिनिधात्मक शासन व्यवस्था थी, और मध्यवर्गीय लोगों का वर्चस्व था। और इसका स्वरूप जो है स्पष्ट इसलिए नहीं हुआ है, क्योंकि हमें जो राजनीतिक जानकारी हमें मिलती है वो हमें इस तरीके से ज़्यादातर हमें वहाँ उस कालखंड में उपयोग की गई लिपि के माध्यम से मिलती है। तो धौलावीरा से 10 साइन बोर्ड मिले हैं, जो कि अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं गया है। अब पढ़े न जाने का मुख्य कारण है कि उसकी जो लिपि थी वह लिपि आपकी चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी। और चित्रात्मक लिपि को पढ़ने में बहुत ही कठिनाई होती थी। तो लिपि की न पढ़ने की वजह से लिपि को उच्चारण नहीं पढ़ा गया है। ठीक है। तो आप लोग देखते होंगे कि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है। धौलावीरा नामक स्थान से वहाँ से 10 साइन बोर्ड के चिन्ह मिले हैं, ऐसे कुछ करके 10 साइन बोर्ड के चिन्ह मिले हैं प्लस करके, और इस तरीके से। तो वहाँ इसको पढ़ने में आसान पढ़ा अभी तक नहीं गया है, विद्वानों ने अभी तक इसका इंटरप्रिटेशन नहीं किया है। अब इसकी राजधानी देखें तो राजधानी एक थे, ये दो महत्वपूर्ण शहर थे, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा शहर, हड़प्पा स्थल, और मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा का सबसे पहले खुदाई भी की गई थी, इस वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सिंधु नदी के आसपास ज़्यादातर स्थलों को खोजा गया है, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो यह दो महत्वपूर्ण महानगर माने या नगर माने, तो इसकी राजधानी हम इसे देख सकते थे। तो यह विशेषता में, सिंधु सभ्यता की विशेषता में राजनीतिक विशेषता क्या क्या है? तो ये जनतांत्रिक थे, पुरोहितों का वर्चस्व था, मध्यम वर्गीय सामाजिक व्यवस्था था। ठीक है। और यहाँ देखें तो यह इसका स्पष्ट स्वरूप हमें राजनीतिक जो राजा या किस तरीके से वहाँ शासन का संचालन किया जाता था, उसके बारे में पूर्णतः जानकारी हमें नहीं मिलती है। और दूसरी चीज़ देखें तो इसमें यह है कि इसकी राजधानी जो थी वह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। तो यह इसकी हो गई आपकी राजनीतिक विशेषता है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था जो है। देखिए कि सामाजिक व्यवस्था थी, वहाँ समतामूलक समाज था, मातृसत्तात्मक थी। मातृसत्तात्मक कहने का तात्पर्य है कि महिला प्रधान समाज था। मातृ देवी की मूर्तियाँ भी मिली है, इस वजह से वहाँ पे हम जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरातत्ववेत्ता, खुदाई उत्खनन के दौरान जिन्हें प्राप्त हुई हैं मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं,
और महिलाओं की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, कांस्य मूर्ति प्राप्त की गई है। तो इस वजह से हम मानते हैं कि वह परिवार जो था एक तरीके से मातृ प्रधान मातृ सत्तात्मक वह सभ्यता थी। और आगे देखें तो परिवार दोनों तरीके के होते थे, एकल परिवार और रूढ़िवादी परिवार। जो संयुक्त परिवार होता है और आप न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली का दोनों का हमें देखने को मिलता है अवधारणा। रूढ़िवादी समाज था, वर्ग विभाजन था, कार्यों में उनका विभाजन था, उनके कार्य बटे हुए थे, तो वर्ग विभाजित था। ठीक है। अब आगे देखें कि था धर्म किसी भी सभ्यता का मूल होता है। वहाँ के लोग किस में विश्वास करते थे, धर्म क्या है, वहाँ के रीति रिवाज क्या था, उन लोग किस चीज़ की पूजा करते थे। तो मातृ देवी और पुरुष देवता पशुपति, इन दो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हमें। तो इससे हमें प्राप्त होता है कि इन सब की प्रधानता थी। तो हम लोग ऐसे ही नहीं करते, क्योंकि आर्कियोलॉजी में जो उत्खनन के दौरान प्राप्त होता है उसी के आधार पे हम लोग विद्वान लोग जो है इसका व्याख्या करते हैं। तो मातृदेवी और पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो मातृदेवी और पशुपति में लोग विश्वास करते थे। पृथ्वी देवी की प्रतिमा मानी जाती थी और कुछ चक्र भी मिले हैं, स्वास्तिक चिन्ह भी मिले हैं। और पूजा किन 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 की जाती थी, पूजा देखिए तो हम कहीं कहीं हमें सच मिलता है, उत्खनन के दौरान लिंग और योनि की पूजा की जाती थी। वृक्ष पूछा था, पीपल के वृक्ष का पूजा की जाती थी। ठीक, पशु की पूजा की जाती थी, फिर बैल, और जल पूजा। जल पूजा का जो हमें साक्ष्य मिलता है, ये प्राचीनतम साक्ष्य है जल पूजा का। और ये कहाँ को हमें जो मोहनजोदड़ो में विशाल क्या है, स्नानागार। तो यहाँ जो ये पूजा मिल करने देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में क्या है, विशाल स्नानागार। ठीक है, स्नानागार। तो ये जो विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो बहुत बड़े आकृति का बना हुआ था, यहाँ पे लोग सामूहिक रूप से पूजा करते थे। जल की पूजा का साक्ष्य में बहुत ही प्रमाणिक साक्ष्य मिलता है। अब इसकी कला और संस्कृति को देखें तो कला और संस्कृति में बहुत ही उत्कृष्ट कला थी, संस्कृति इसकी बहुत ही उत्कृष्ट कला थी। इसे कांस्य की प्रतिमा हमें देखते हैं। कांस्य प्रतिमा जो है नर्तकी की मुद्रा में जो स्त्री की प्रतिमा मिली है वह कांसे की बनी है। कांसा जब होता है, तांबा और टीन के मिश्रण से कांसा बनता है। तो एक कांसे की मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। तो इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, यानी ब्रांज सभ्यता, ब्रांज से। अब पत्थर की मूर्तियाँ भी मिली है, जैसे मूर्तिकार हो गए। जो साधु की मूर्ति हमें मिली है वो पत्थर की मूर्ति हमें हड़प्पा से मिली है। ठीक है। तो ये प्रस्तर कला किसे कहते हैं, इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो साधु की जो मूर्ति मिली है, साधु मूर्ति, उसे हम पत्थर की मूर्ति की वजह से इसे हम प्रस्तर कला में भी जानते हैं। और कांस्य मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। स्त्री की नृत्य करती स्त्री, ये कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से इसको प्राप्त किया गया है, खोजा गया, और इसको हड़प्पा से। तो ये जो थे, जो कला और संस्कृति में कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि हमें कांस्य की मूर्ति, स्त्री की मूर्ति मिली है। कांसा जो होता है तांबा और टीन का मिश्रण होता है, कॉपर और टीन का मिश्रण होता है, उसी को हम कांस्य बोलते हैं। इसको हम मोम विधि से बनाया जाता था। पहले सांचे में एक सांचा डाला जाता, सांचा बनाया जाता था, उसमें पिघलता हुआ कांस्य जो मिश्रण होता था उसको डाल दिया जाता था। फिर कुछ समय के बाद वह सांचे में ठीक तरीके से सच जाता था और मूर्ति प्राप्त कर ली जाती थी। नगर नियोजन की महत्वपूर्ण प्रणाली हमें देखने को मिलती है, बहुत ही अच्छी प्रणाली है। और इसमें सौंदर्य बोध का वर्णन हमें मिलता है, गहने हैं, मुहर है, विभिन्न प्रकार के कंगन मिलते हैं। ठीक है, मुहर मिलते हैं, एक सींग वाला जो श्रृंगरी है उसको भी मूर्ति हमें देखने को मिलती है। तो यह था कुल मिला के आपके
सिंधु सभ्यता से संबंधित प्रमुख विशेषताएं, जो कि बहुत ही शार्ट में बना हुआ है, शार्ट टाइप में है। तो आप लोग हर एक विशेषताएं में, जैसे राजनीतिक विशेषता है तो उसकी जो विशेषता है महत्वपूर्ण की जनतांत्रिक, पुरोहित, मध्यम वर्गीय, इनको देखिए और इसको स्पष्ट कीजिए कि इसमें जो लिपि का वर्णन अभी तक नहीं किया गया है, उसका उच्चारण यानी अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और इसकी राजधानियों के बारे में देखें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो संयुक्त राजधानियों में आती है। अब सामाजिक चीज़ें में आप लिख सकते थे कि मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी, वर्ग विभाजन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। धार्मिक चीज़ें में क्या होगा, धार्मिक विशेषता क्या थी, मातृ देवी की पूजा की जाती थी। पशुपति के बारे में, अब पशुपति से हमें क्या देखने को मिलता है, पशुपति से तादाद में हम आद्य शिव से बैठा सकते हैं और योग से, योग की प्राचीनता यहाँ तक जाती है। तो ये दो चीज़ें हम देख सकते हैं। उस समय स्वास्तिक चिन्ह की पूर्ति की जाती थी और ये इम्पोर्टेंट है कि उस समय उत्खनन के दौरान लिंग और छिद्र पत्थर में इस तरीके से लिंग योनि के प्रतीक भी मिले हैं। पशुओं और जल का विशाल स्नानागार आप तो जानते हैं मोहनजोदड़ो में। कला संस्कृति में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यह कांस्ययुगीन सभ्यता है, प्रस्तर मूर्ति है, सौंदर्य गहने, इस तरीके से आपकी यह सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। आप बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव व्यक्त कीजिए, ठीक है। इससे हमारा मनोबल बढ़े और हम नए वीडियो फिर से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद।